धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मृत्युलोक सप्तलोक, 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, मध्य में ये पृथ्वी है और जिसमें मृत्यु पहले है। तो मृत्युलोक में मृत्यु पहले, कैसे जन्म गणेश उमा सोच रही कैलाश पर, और कैसे गणपति करें प्रवेश। हरितालिका तीज है, हरि हरि सब जान, पूरे ही कैलाश पर हरि कर रहे ध्यान। 3 लोक की महाशक्तियों का उमा जी ने ध्यान किया, हरि हरि नजर। ध्यान करते ही उमा हरि आ गए, तब ध्यान में भगवान की हो गई कृपा, हरियाली फैली ध्यान में। पूरा कैलाश ओमकार पर्वत जो सदा बर्फ की चोटियों से आच्छादित रहता है, मखमल की तरह हरियाली फैल गई। मखमल की चादर बनी और हरियाली ये दोब, दुर्वा कैलाश पे छा गई और बन गई स्वर्ग स्वरूप। मखमल की चादर, हरी चादर, इस दुर्वा घास को कहते हैं। हरी घास उसमें है हरी, हरियाली कैलाश पे छाई है। हरितालिका का व्रत उमा करे, कैलाश भवन में पाई है। हरि हरि को देखकर हरि का ध्यान लगाए, हरे हो गए भोलेनाथ जो समाधि में पाए। भगवान शंकर भी हरियाली तीज पर, हरितालिका तीज पर शिव भी करे हरि का ध्यान, और भादो मास में शुक्ल पक्ष की हरितालिका ये तीज मान। लक्ष्मी सरस्वती उमा ब्रह्मा विष्णु महेश
हरि ध्यान में देख रहे थे और करे कैलाश प्रवेश। सारी देव शक्तियां त्राटक से उमा जी ने हरितालिका तीज पर बुला ली। एक घास का तिनका तोड़ा उमा, जिसको दोब हम कहते हैं, और उस पे ध्यान करने लगी उमा। और हम तिनके का सहारा चाहते हैं, तो डूब रहा है मृत्युलोक, और तिनके का बनो सहारा हरि। और मेरे गर्भ में जन्मा दो एक पुत्र, जो आदि सनातन गणपति छवि। बैकुंठ में जिनकी सुंदरता, और बनकर प्रकाश ये छाई है। एक तिनके में आ जाओ हरि, हरियाली तीज अब आई है। उमा सुनी फरियाद जब, और पूरा त्रिलोक प्रसन्न। ब्रह्मा विष्णु महेश भी और मना रहे हैं जश्न। सुन के उमा संकल्प को, और तिनके का दिया दान। मृत्युलोक में भेज रहे हैं बैकुंठन की शान। इस बैकुंठ की शान को, इस बैकुंठ की दिव्य शक्ति को, सुमति को इस कैलाश पर हम तिनका बनाकर प्रवेश करा रहे। इसे देखती रहो उमा, और तिल का ताड़ बन जाएगा, और हरी हरी दोब होगी, और गणेश प्रगटाएगा। ये अमर रूप तिनका होगा, इस तिनके को अमर बना देंगे। और तिनके में से निकले गणेश, और उस गणेश को त्रिलोक में पुजवा देंगे। 33 करोड़ देवता सब, और उस तिनके के वशीभूत होंगे। और सुमति फैल जाएगी त्रिलोक में, और गणेश तुम्हारे पुत्र होंगे। और ये तिनका उमा जो तेरे हाथ, उस तिनके को भी अमर बना देंगे। इसको दुर्वा कहते हैं हम, और कुश का रूप दिखा देंगे। वाल्मीकि ऋषि ने तिनके से, और जन्मा दिया एक लाल। जनक जानकी प्रकृति थी, और कुश बन गया कमाल। त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि इसी घास के तिनके से राम जी का पुत्र पैदा करेंगे। उसका नाम कुश होगा, कुशासन। और वह कुश सारे कुशासन को हटा देगा। और आपके हाथ में जो ये तिनका है, दोब है, दुर्वा, ये सतयुग में, इसमें हम सुमति का प्रवेश कराते हैं पूरे त्रिलोक से। कुशासन को हटा देगी और सुशासन प्रगटा देगी। क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमत तह विपत विनाना। कुमति हटाने के लिए उमा करे आह्वान, और तिनके पर हरि दोब पर लगा रही थी ध्यान। तीज निकल गई हरितालिका, और चित्रा चौथ जब आई। उस तिनके से निकले गणपति गौरी पुत्र कहाई। यो तिनको है गणेश, और 3 को कमाल है। और ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका ही ये लाल है। तो तिनका इसको कहते हैं, और तिनका गौरी का लाल है। हट जाएगी सब कुमति, इसकी शक्ति बड़ी विशाल है।
तो जन्म गए गणपति भगवाना, और तिनके से ही जन्म ये जाना। तिनका रूप ये दोब कहावे, जो भारत में ही प्रगटावे। पूरे विश्व में भारत में ही ये तिनका उग जाए, अपने आप ही उगेगा, इसे कोई नहीं जन्माए। तो जैसे हरि दोब अपने आप भारत में चारों युगों में हर क्षेत्र में उगती रहती है और अपनी हरियाली की सुगंध को फैलाती रहती है, उसी तरह इस तिनके से अंकुरित आपके पुत्र गणेश जो आदि सनातन है, सुमति की हरियाली फैलाते रहे, कुशासन को हटाते रहे। क्योंकि डाब जिसे कहते हैं हम, और उसे ही कुश हम कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या भक्ति में संत उसे रखते हैं, तो वही घास का तिनका है ये। और पुत्र तुम्हारा गणेश, और इसमें चित्र देखो आदि सनातन गणपति का, तो गणपति करे प्रवेश। झांकी सुंदर बन गई आई चित्रा चौथ, और गणेश का जन्म हो गया शुभ घड़ी प्रगटत होत। शुभ घड़ी का प्रागट्य हुआ, चित्रा चौथ में हुआ, तुला राशि में हुआ। तो तिनके को तोले कोई, तिनका तुल न पाएगा, और जिस पे कृपा करे तिनका माला माल पाएगा। अरे तिनका तो रोज मोदक और कैलाश पे खाएगा, और चूहे पे बैठ तिनका मौज ये उड़ाएगा। रिद्धि और सिद्धि यही प्रगटाएगा, और जिस पे गणेश कृपा करे विद्वान वह बन जाएगा। बुद्धि उस तिनके में कमाल की भरी हुई, और आदि सनातन 33 करोड़ देवताओं का गणनायक भी ये तिनका ही कहलाएगा। तो जब जब डूबे जगत ये कुमति भोग में जाए, तब तब डूबते हुए जगत को तिनका गणपति बचाए। तो पूरा संसार जब भोगों में, काम वासनाओं में, सत्ता रस में डूबने लगता है, भंवर में नाव फंस जाती है, तो गणेश जो गौरी के पुत्र हैं, डूबते हुए इस जहाज को तैराने में मदद करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा है, और ये गणपति गौरी का पुत्र हमें प्यारा है। अरे इसकी सुंदर झांकी का वर्णन ये वाणी कर रही, देवन का है ये देवता, शिव का दुलारा है। प्रथम वंदना इसकी करे तो मंगल ये कर देता है, सारे ही शुभ कामों में इसका आह्वान ही होता है। धन्य धन्य गौरी उमा, जो तिनका दिया प्रगटाए, ये ईश्वर की कृपा है, जो प्रगटा दी उमा महारानी। उमा महारानी ने संपूर्ण मृत्युलोक की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, विश्व के और त्रिलोक के कल्याण के लिए बैकुंठ के तिनके को, आदि सनातन गणेश को अपने गर्भ से चित्रा चौथ पर, बुधवार पड़े चित्रा चौथ तो बुद्ध रूप हरियाली है, और कलयुग में कुबुद्धि फैल गई, तो ये गणपति हटाने वाली है। तो गणपति शक्ति बुधवार में चित्रा चौथ जब आए, सारी कुमति हटे भारत से, सुमति अब प्रगटाए। तो ऐसो सुंदर बाल रूप गणपतियो आयो है,
अरे लुट गए मोदक हिमगिरी कैलाश, गणपति चाव से खायो है। उमा अन्नपूर्णा बुलवाई, आशा पाला लई बुलाई। अरे मोदक बना दो गणपति के लिए, यो जन्मदिन बधाई लुटाई है। बांटो मोदक सबको जाय, पुत्र कैलाश जन्माई है। तो बड़े बड़े थाल देखो और मोदक का रूप देखो, और गोल गोल बेसन के लड्डू मोती चूर के, और मोती ही बिखर रहे और घमंड सब चूर कियो। और मोती मोती हंस देवता बन के सब चुग गए। तो हंस तो मोती चुगते हैं, दानव घमंड को चूर दिखायो है। यो लड्डू मोती चूर को गणपति देखो चाव से खायो है। घमंड को चकनाचूर करूं और मोती से देवताओं की शक्ति भरपूर करूं। और हंस बन के देवता ये मानस सरोवर आते हैं, और मेरे पिता शिव और उनको मोती देवताओं को और रोजाना ही भक्ति का शक्ति का चुकाते। तो मोती चूर को लड्डू गणपति चाव से खायो है। उमा ने लड्डू बना दिए इतने और गणपति को खिलायो है। ऐसो दुर्वा रूप जो जानू और आगे कथा भवानी मानू। गणपति कल्प की कथा में दुर्वा और देखो आई है, बनेगी ये दुर्वा बहन गणेश की, ये अमर जड़ी कहाई है। तो कहां से इसमें अमृत आयो और किसने इसे अमर बनायो, और गणपति कैसे अमर हुयो, ये कथा अभी बाकी है। और इसको आगे पढ़ेंगे जब बुधवार कलयुग हो, तो कैसे अमर हुए गणपति और दोब अमर पाएंगे। तो दोब भी अमर हो गई गणपति के संग, यो भेद न पायो है। वाणी भेद बताए बुद्ध को और दुख दरिद्र हटा। कल जब वाणी आवे भारत में तो भेद सब बता देगी, और कैसे अमृत पायो दुर्वा ने, और अब दुर्वा अमृत बना देगी। बहन बन गई ये दुर्वा गणेश की, सबने गणेश पे चढ़ायो है। पूजे कोई गणेश लंबोदर, दुर्वा उसमें पायो है। बिना दुर्वा गणेश नहीं, और देखो कभी प्रसन्न नहीं। और कौन है ये दुर्वा, इसका भेद सब बताएंगे। और कल कथा गणपति के जन्म की और वाणी में और मार्कंडे स्वयं ही सुनाएंगे। अन्न उत्पादन था ही नहीं गणेश जन्म के पहले, और कैसे अन्न उपजायो है, क्योंकि आगे जन्म राम को जानो जब त्रेता युग आयो है। तो पार्वती की ये सोच, और राम का विवाह होगा तो अन्न नहीं है तो भैया भोजन कैसे वहां होगा। तो अन्न उत्पादन करवा दियो गणेश जन्म के साथ, और अमर कर दई दुर्वा को जहां जंगल में जाएंगे राम रघुनाथ, क्योंकि राम रघुनाथ को वनवास होगा। और कंकर के पत्थरों पर 14 वर्ष तक राम जी चलेंगे। तो दुर्वा जन्म तिनके से हुआ, तिनके से जन्मे गणेश, और अमर कर दिया दुर्वा को, और गणपति करे कैलाश प्रवेश। तो अद्भुत ये कथा जानो, अमृत कथा को ही मानो। ऐसे जन्म गणेश और अन्न उत्पादन जानिए। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, भारत तो कृषि प्रधान देश, और सारा ही भारत को गणेश रूप मानिए। तो ये पूरा भारत रिद्धि सिद्धि के भंडार से भरा हुआ गणेश का ही स्वरूप है। हिमालय
उसका मुख है, और पश्चिम और उत्तर इसकी भुजाएं हैं, और दक्षिण में लंका स्वर्ण समान हूं जाना, कश्मीर से कन्याकुमारी ये माना। तो दोब बन गई कन्या देखो, और कन्याकुमारी जाए, और मोर मुकुट बन गया ये भारत जो गणेश कहलाए। तो ये भारत की धरती विचित्र धरती है। वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं कि इस भारत की गर्दन को कोई नहीं काट सकता, और यदि भारत की गर्दन कटी तो उसे अमर बनाने के लिए शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लेते। तो एक बार ही कटी थी गर्दन, और काटी शिव कैलाश, और गणपति फिर भी अमर हो गए, हो गया दिव्य प्रकाश। उसके बाद गणपति अमर कर गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऐरावत का सिर कटा, और हाथी बने गणेश, और अमृत पड़ गया दोब पर। तो अमर दोब ये मान, पूरी कथा बताएंगे मार्कंडेय भगवान। तो अमर ये भारत देश है, और अमर ये दुर्वा होय, अमर ये गौरी पुत्र गणेश है, जो भारत में ही होय सुबुद्धि देते हैं, ये कुबुद्धि हटा देते हैं, और युग कोई सा भी हो रिद्धि सिद्धि लुटा देते हैं। तो ये सूक्ष्म शाही प्रसंग है, सुने सुनाए कोय, गणपति जन्म की कथा है, दुर्वा मोदक होय। सारे भारत को मिले रोजाना मोदक का पान, और हरियाली भारत रहे, करो गणेश गुणगान। जय 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 भारत माता, भारत भाग्य गणपति विधाता, गणतंत्र गणपति कति जानो, संविधान इसको ही मानो, लोकतंत्र गणपति गति पावे, और जो इसको विध्वंस दिखावे, तो देखो गणपति रुद्र प्रकोप हो जावे, और सबको वह विध्वंस दिखावे, तो दानवता विध्वंस करे। जय जय हो गणतंत्र, और गण के राजा गणपति देखो परम स्वतंत्र। तो ये परम स्वतंत्र है, और भक्ति भी परम स्वतंत्र है, और उमा जी भी परम स्वतंत्र है, शिव जी भी परम स्वतंत्र है, ये दुर्गा भी परम स्वतंत्र है, और नारायण भी परम स्वतंत्र है। और उस परम स्वतंत्र के आदि सनातन गणेश की शक्ति का मूल्यांकन और झलक गणेश की पार्वती जी ने कैलाश पर पैदा की, जो सुमति का शुभारंभ है। तो हम हरितालिका तीज पर मार्कंडेय भगवान सुमति का शुभारंभ करते हैं, और कुमति को पाताल में पहुंचाने की तैयारी करते हैं। अतः जो कुमति फैलावे भारत और जगत फैलावेगा, तो नीचे पातालन है भैया, बलि जैसा हो जावेगा। पातालन में जावे कुमति, और यहाँ तो गणेश पुजावेगा। गौरी गणेश पूजे भारत में, सुमति को प्रगटावेगा। ये प्रसंग जो भी सुने, और मिले सिद्धियां जाए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि मिले, गणपति कृपा मिल जाए, सुमति उनको ही मिले जो सुनते रहे प्रसंग। 14 दिन तक चले गणेश कल्प, इसमें गणपति के रंग। बोलो जय, बोलो गणेश जी महाराज की, आज के आनंद कीजिए।